मुझे आज भी अच्छे से याद है वह शाम जब बारिश पड़ना शुरू हुई कि फिर रुकी नहीं। सिया तो सिर्फ 20 साल की थी और मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। उस दिन वह अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फोन करके कहा कि आज आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी। बारिश की वजह से इधर आने का कोई रास्ता नहीं है। सुबह तक रास्ता साफ भी नहीं होगा तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं रोक लें। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर है ही नहीं। वो तो शादी में गई है। अगर वह आना भी चाहे तो नहीं आ पाएंगी। मुझ पर तो भूत सवार हो गया था। मेरे अंदर का जानवर सिया को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैं सिया को यकीन दिलाया आया कि वह चिंता न करे। वह मुझे इस तरह से देख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर है या नहीं। जब उसके पापा का फोन आया तो झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही है। आप चिंता न करें, सुबह रास्ता साफ होने के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। सिया कि आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मेरे शरीर में सी रहन सी दौड़ रही थी। वह मेरे पास से गुजरती तो उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती थी। सिया घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। वह जब कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मैरून कलर की नाइटी पहन रखी थी। उस पर लगी जाली से उसका गोरा बदन बाहर झांक रहा था। लंबे बाल वाली बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एक तक देख रही थी। ऐसे पूछ रहे हो मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे ही एहसास हुआ कि वह मेरी तरफ देख रही है और मैं उसके पास खुला मुंह से भूखों की तरह देखे जा रहा हूँ तो मैं चौंक गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, सिया तुम दाल खाती हो ना? मैं तड़का लगा रहा हूँ, फिर दाल रोटी लेंगे? मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सिया ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर आप लाइए, मैं बना देती हूँ नाना खाना, और चाकू मेरे हाथ से ले लिया। उसने छुअन ने मेरे शरीर में आग लगा दी और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ बैठ गया। सिया बोली, आप चिंता न करें, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मुस्कुरा दिया। खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें कि मुझे आज पता चला। सिया इतनी प्यारी तो है ही, पर बहुत सारी बातें भी करती है। पहले तो आती पड़ती और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें कि खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बाहर से बारिश और बिजली के खड़कने की आवाज आ रही थी। लगता था बाहर तूफान आया है, लेकिन तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफानों से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मुझे रह रहकर सिया की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठकर उसके पास चला जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करूं, पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। मुझे पता था यह सिया ही है, क्योंकि घर पर और कोई भी है ही नहीं। मैं झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सिया मुझसे कहने लगी, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैंने सिया को बेड पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वह एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाजा बंद करके वहीं दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से सिया उस नाइट सूट में कुछ इस तरह बेड पर पड़ी थी। जी चाह रहा था उसे बस देखता रहूं। बाहर एकदम बिजली कड़की, जिससे डरकर सिया की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर डरकर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, सिया ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस अपने कंबल में उसे छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से चिपका रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली थीं। मैं थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे सीने के बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, नहीं था सिया, तुम अभी ठीक हो? उसने कहा तो कुछ नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से अपनी ओर खींच लिया। अब इसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल न कर सका। मैं भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया और उससे पूछा, सिया तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ?
जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिया। मुझे नशा छा गया। मेरे हाथ अपने आप ही चलने लगे और ऐसा नहीं कि सिया को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा पूरा साथ दे रही थी। उसकी गर्म सांस मुझे और बेचैन कर रही थी। तड़पती रात में बाहर का मौसम बहुत दर्द था, लेकिन अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे हाथ तेजी से मेरे और सिया के बीच की हर बाधा को एक एक करके खोल रहे थे और दूर फेंक रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं, पर ज्यादा जोर लगाने पर सिया की चीख निकल गई तो मैं अपने आप को संभाला। मुझे लगा सिया पूरी तरह से डूब चुकी है और उसे भी आनंद आने लगा है, तो मैं अपनी मनमर्जी करने लगा। सिया उसी अवस्था में बोली, सर, आप मुझे पहले से ही पसंद है, पर डर और झिझक के कारण मैं कभी आपको बोल नहीं पाई। उसकी यह बातें मुझे और भी भड़का रही थीं। इसके बाद सिया कुछ न बोल सकी। बस उसकी आवाज पूरे कमरे में बोलने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई और वह शांत हो गई, और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद आता सागर में डूब गया। मुझे जिंदगी जीने का मतलब बस यही लगा। हम कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद फिर वह कंबल में आ गई। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गया। हम सोते, फिर आंख खुलती, फिर सोते, और उसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी। सिया भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसके पापा चले गए मुझसे बिना कुछ कहे और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वह 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया तो पता चला वह पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं पसंद नहीं था तो बता देती। मैं क्यों आगे बढ़ता नहीं, मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैं ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। पूरे 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैं अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो सिया ही थी। उसने तो हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रुकने को बोला। मैं उतरकर सिया के पास गया। अचानक मुझे देखकर चौंक गई। जब वह मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सिया, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? करने के बाद मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी और मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान ही होगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम बताकर तो जाती। सिया ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो भाग क्यों गई? उस वक्त में ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहां जाकर पता चला मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? मैं बिना देर किया उससे। एक बार सिया को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। सिया नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। अभी बताओ, तुम कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर, मैं कहीं एडमिशन नहीं लिया। मैं बस आपसे ही मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हूँ। आपको एक बार देखने आई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मेरी बरसों के और इंतजार का फल मेरे सामने खड़ा था। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी